हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी की क्लास में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी हिंदी की जो सीरीज चला रही हूँ उसमें कोई ना कोई चैप्टर लेकर के आती हूँ। तो आज मैं आपके लिए हल्दी घाटी नामक पाठ को लेकर के आई हूँ, जो कि एक कविता है। और ये कविता आपको पता है श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। तो इस श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखी गई है। एक बार देख लेते हैं श्याम नारायण पांडे का जीवन चरित्र क्या है। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। डुमराव गांव था। कौन सा? डुमराव। ठीक है, डुमराव गांव था, जबकि जो जिला है वो आजमगढ़ था, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के डुमराव नामक गांव में 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1991 ईस्वी। ठीक है, इनकी मृत्यु 1991 ईस्वी में हुई थी। इनका मतलब इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो सब लगभग देशभक्ति के ऊपर ही थी। इन्होंने ऐतिहासिक दृश्यों को ज़्यादा चुना है। ये वीरता संबंधी थी, लेकिन इतिहास की चीज़ों को और देवी देवताओं की चीज़ों को ज़्यादा चुना था। इनका जो मतलब इनकी जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं वो हल्दी घाटी है, जौहर है, तुमुल है, त्रेता के दो वीर है, आरती है, जय हनुमान है। ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी जो प्रमुख भाषा थी वो खड़ी बोली ही थी। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है कि इन्होंने देशभक्ति से संबंधित या फिर ऐतिहासिक वृत्तों में जो वीर रस संबंधी कविताएं लिखी हैं। तो उसी क्रम में हमारी यही एक इनकी रचना है जो इन्होंने लिखी है। कौन सी है? हल्दी घाटी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी हमारी इतिहास से संबंधित है। ठीक है, जो हल्दी घाटी का क्या था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो किसके? महाराणा प्रताप और मानसिंह के, मतलब अकबर के। तो अकबर की तरफ से कौन? मानसिंह लड़ रहा था, और इधर महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? तो मेवाड़ के थे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि देखो मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तुगने उत्साह भरे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। रण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बड़ी। था सुर रक्त पीने का यह, रण चंडी जीव पसार बड़ी। ये कविता का लगभग आधा हिस्सा है जो हम आपको व्याख्या के तौर पर कराने वाले हैं। देखो क्या कहा है। श्यामनारायण पांडे कहते हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा। मेवाड़ केसरी का मतलब हुआ जो मेवाड़, मतलब उस समय मेवाड़ जो राज या साम्राज्य था जहाँ पर वो राज्य कर रहे थे, मेवाड़ क्षेत्र पर, उस क्षेत्र का मतलब उस वहाँ पर जो उनका किला था या उनका जो साम्राज्य था। कह रहे हैं कि मेवाड़ केसरी मतलब मेवाड़ का साम्राज्य देख रहा था, केवल रण का न तमाशा था। कह रहे हैं कि कोई रण का तमाशा नहीं था। ऐसा नहीं था कि रण में कोई खेल हो रहा था, कोई तमाशा हो रहा था। रण का तमाशा नहीं था, बल्कि वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। अभी नाम नहीं दिया किसके लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं पूरा मेवाड़ साम्राज्य देख रहा था, केवल रण का तमाशा नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई खेल चल रहा हो, कोई हंसी मजाक चल रही हो, नहीं। वह दौड़ दौड़ करता था रण, मतलब वह दौड़ दौड़ के युद्ध करता था। रण मीन्स युद्ध। ठीक है, वह दौड़ दौड़ कर युद्ध करता था, और वह मान रक्त का प्यासा था। वह किसका? मान सिंह के रक्त का प्यासा था। ठीक है, नाम आगे देखेंगे कौन है। जिसका मतलब पूरा मेवाड़ जिसका ऐश्वर्य देख रहा था। ठीक है, केवल रण में कोई तमाशा नहीं हो रहा था, बल्कि क्या वो दौड़ दौड़ करके युद्ध करता था, और वह मान सिंह के रक्त का प्यासा था। कह रहे हैं चढ़ चेतक पर
घूम घूम कहता सेना रखवाली था। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो कह रहे हैं कि चेतक पर चढ़ करके और घूम घूम करके मतलब चारों तरफ मतलब सेना की सुरक्षा करके और अपने दुश्मनों को ख़त्म करके चारों तरफ घूम घूम के युद्ध कर रहा था। करता सेना रखवाली था, कह रहा अपनी सेना की रखवाली के साथ साथ अपने दुश्मनों को भी क्या करता था, मार देता था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कह रहे हैं कि ले महामृत्यु को मतलब महामृत्यु को साथ लेकर के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि जो मतलब मृत्यु है, मृत्यु के भी एक विकराल रूप को महामृत्यु को अपने साथ लेकर के चल रहा हो, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ऐसा लग रहा था कि वो सिर मुंडों को काटने वाला कपाली था। ऐसा लग रहा था कि अपने साथ में वो महामृत्यु को लेकर के चल रहा था। ठीक है, क्या कह रहे हैं, चढ़ चेतक पर तलवार उठा कहता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कहता था सफल जवानी को। कह रहे चढ़ चेतक पर, चेतक जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, चेतक पर चढ़ करके तलवार उठा करके रखता था भूतल पानी को। मतलब अपनी मेहनत के द्वारा वह मानता था कि वो अपने पैरों के तले पानी को भी रखता था। मतलब पानी से मतलब है कि सारे ही दुश्मन उससे डर जाया करते थे। मतलब इतना वीर था, इतना ऐश्वर्यशाली था कि सभी दुश्मन उसके बहुत ही ज़्यादा डरते थे। जब वो चेतक पर एक बार चढ़ जाता था, तलवार उठा लेता था, तो ऐसा लगता था कि मानो वह समूल जो दुश्मन थे उनका नाश कर देता था। राणा प्रताप सिर को काट काट करके अपनी जवानी को अपने या फिर अपने ऐश्वर्य को क्या कर रहे थे, सफल कर रहे थे। कह रहे हैं सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने उत्साह भरे। कह रहे सेना नायक राणा के भी तो महाराणा प्रताप के जो सेना नायक थे वह भी रण देख देख करके चाह भरते थे। मतलब अगर वह युद्ध करके थक भी जाते थे या उनकी इच्छा, उन्हें ये लगता था कि हम हार जाएंगे, लेकिन जब वो महाराणा प्रताप को युद्ध करते हुए देख लिया करते थे तो उनके जो सेना नायक होते थे, जो सेनापति होते थे, वो भी फिर से जीतने की चाह से भर जाते थे कि हम अब इस युद्ध को जीत सकते हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो इस युद्ध को जीत जाएंगे। कह रहे मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह भरे। जो है महाराणा प्रताप को लड़ते हुए देखते थे तो दुगने तिगुने उत्साह के साथ में फिर से लड़ने लगते थे। ठीक है, क्या कह सेना नायक राणा के भी जो राणा के सेना नायक थे वह भी राणा के युद्ध को देख करके क्या कहते, दुगने तिगुने उत्साह से भर जाते थे। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, क्षण मार दिए कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। कह रहे क्षण मतलब एक ही क्षण में, एक ही पल में उन्होंने क्या किया, क्या कहते थे, तुरंत कोढ़े को भी मतलब घोड़े की पीठ पर मार दिया करते थे। रण किया उतर कर घोड़े, मतलब एक क्षण में वो घोड़े से उतर करके भी जो भी नीचे होता था उसे भी तलवार से मार दिया करते थे या उसे भी नष्ट कर दिया करते थे, और उसी हाथ से घोड़े को भी कोड़ा मार दिया करते थे जिससे कि घोड़ा ना रुके। कह रहे राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। कह रहे राणा अपने रण का मतलब युद्ध करने की कौशल को दिखा करके या युद्ध करने की कला को दिखा दिखा करके तुरंत मतलब तुरंत घोड़े से उतर जाया करता था और तुरंत चढ़ जाया करता था। मतलब इतनी फुर्ती से युद्ध करते थे महाराणा प्रताप कि पता नहीं चलता था कि कब घोड़े से उतरे और कब घोड़े पर चढ़ गए। फिर देखो रणभीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी था, शोर रक्त पीने का या रण चंडी जीव पसार बढ़ी। कह रहे हैं क्षण भीषण हलचल मचा, मतलब एक क्षण में भीषण हलचल मच जाया करती थी। कुछ ही पल वो युद्ध कर पाते थे कि लोगों में कोलाहल मच जाता था, मतलब हाहाकार मचने लगती थी। राणा कर की तलवार बढ़ी, जैसे ही राणा प्रताप अपने हाथ में तलवार कर्मी हाथ में तलवार उठा लेते थे, मतलब तलवार लेकर के जैसे ही युद्ध भूमि में आगे को बढ़ते थे वैसे ही भीषण कोलाहल मच जाता था। मतलब अब जैसे मान सकते हैं हम कि लोगों मतलब जो सेना होती थी उसमें भागम भाग हो जाती थी या वो अफरा तफरी मचा लेते थे कि मतलब पता नहीं कब किसका नाश हो जाए। था शोर रक्त पीने का है, मतलब और ये शोर होता था चारों तरफ सेना में, आपस में ये होने लगता था कि अब ऐसा लग रहा है कि रण में चंडी देवी मतलब कालिका माँ जीव पसार करके आगे बढ़ रही हैं, जो रक्त पीने की प्यासी हैं। जैसे एक बार काली माँ ने रूप धारण किया था और मतलब क्या करती थी, सिर केवल दुश्मनों के सिर काटती थी और क्या करती थी, रक्त को पी जाया करती थी। तो जब वो अपने हाथ में तलवार उठा लिया करते थे युद्ध करने के लिए, जैसे ही रणभूमि में उतरते थे वैसे ही लगता था कि जैसे माँ चंडी ने मतलब स्वयं माँ चंडी जीव पसार के रक्त पीने के लिए आगे बढ़ रही हों। देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं
वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। कट गई बेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको, केवल कटाक्ष से रोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे से उसको रोक दिया। क्षण उछल गया ये घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। वैरी दल से लड़ते लड़ते, क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुन्ना से, मदमस्त गजों के सुन्ना से। घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। ऐसा रणराणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता माँ ने कहा, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहा। जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहा। ये इनके कविता का मतलब जो गीतात्मकता दी गई है श्यामनारायण पांडे की कविताओं में, वो उसकी जो तर्ज थी वो यही होती है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा। महाराणा प्रताप जब हाथ में तलवार उठा लिया करते थे, तो जब वो हाथी दल पर टूटते थे, मतलब हाथी दल पर का मतलब है जो भी युद्ध करने वाले दुश्मन राजा होते थे, जो अगर हाथी दल पर होते थे, तो कह रहे हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उसका पग छूट पड़ा। ऐसा लगता था कि मानो मतलब इतनी तेजी से वो हाथी दल पर या दुश्मनों पर टूटते थे, जैसे कि उन पर पहाड़ टूट पड़ा हो। ठीक है, मतलब बहुत वेग के साथ में, जैसे पूरे एक समुद्र के पानी को छोड़ दिया गया हो। मतलब इतने उत्साह के साथ में, इतनी तेजी से संहार करते थे, नाश करते थे। कह रहे कट गई वेग से भू ऐसे, कह रहे कट गई। और ऐसा लगता था, पवमिस होता है नाला, ठीक है, पवमिस क्या होता है, नाला मान लेते हैं, या किसी बड़े पानी की वेग की धारा, वह हाथी दल पर टूट पड़ा। जब वो हाथी दल पर टूटते थे तो ऐसा लगता था मानो उस पर पग छूट पड़ा। ऐसा लगता था कि एक पानी की बड़ी राशि या समुद्र का पानी सारा छूट पड़ा हो। कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। कह रहा है कि ऐसा लगता था कि उसके वेग से, प्रभाव से क्या होता था, ऐसा लगता था कि पृथ्वी पूरी फट गई हो बीच से, मतलब धारा कट गई हो, शोणित का नाला फूट पड़ा। और ऐसा लगता था कि रक्त का, जब वो लड़ता था, मतलब जो महाराणा प्रताप मारते थे अपने दुश्मनों को, तो उससे रक्त बहता था। इतना भीषण तरीके से युद्ध करते थे कि अपने दुश्मनों के सर काटते चले जाते थे, मारते चले जाते थे। उनके इस संघर्ष से जो भी दुश्मन सेना होती थी, उनका जो भी रक्त बहता था, तो उस रक्त को देख करके ऐसा लगता था कि खून का नाला फूट गया हो। जैसे कहीं से तेजी से करते थे युद्ध, तो ऐसा लगता था कि खून का नाला, कहीं शोणित में खून का नाला फूट गया हो। जो साहस से बढ़ता उसको, अगर कोई साहस करके आगे बढ़ता भी कि चलो महाराणा प्रताप से हम युद्ध कर लें, तो कह रहे जो साहस से कर बढ़ता, मतलब अगर कोई साहस से किसी का हाथ बढ़ता भी महाराणा प्रताप की तरफ, तो केवल कटाक्ष से टोक दिया। मतलब कटाक्ष में उनके हाथ में जो उनका खड़ग होता था, चाकू टाइप का होता था, कह रहा उसे अपने कटाक्ष से ही टोक दिया करते। टोक मीन्स वहीं पर रोक दिया करते थे। जो वीर बना नव बीच फेंक, अगर कोई ज़्यादा ही वीर बनता था कि हम महाराणा प्रताप को हरा देंगे, तो क्या कहते नव बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। बरछे मीन्स होता भाला, तो क्या कहते थे दूर से ही अपने भाले को, मतलब भाले को फेंक रहे, भाले में उसे फंसा करके ऐसे नभ में फेंक दिया करते, आकाश में फेंक दिया करते थे। क्षण क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण में उसी क्षण उछल जाता था अरिमिस दुश्मन। ठीक है, जो भी दुश्मन महाराणा प्रताप के होते थे, वो अपने घोड़े पर ही उल जाएगा का मतलब होता है उछल जाने का मतलब, जब वो भाले से उठा करके फेंक देते तो उलना ही हो गया। तुरंत दुश्मन मरने की वजह से या जो चोट उसको लगती थी उसकी वजह से वो गिर जाता था। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। अगर कोई एक क्षण महाराणा प्रताप से लड़ भी गया, अगर लड़ जाता था, तो ये समझ लो कि वह क्या हो गया, उसी क्षण सो गया घोड़े पर। मतलब घोड़े पर बैठा ही बैठा सो जाता। सो जाने का मतलब है कि वो उसे तुरंत मार दिया करते थे और वो घोड़े पर ही पड़ा रह जाता था, मर जाता था। बैरी दल से लड़ते लड़ते, बैरी में दुश्मन दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। कह रहे कि दुश्मन दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया, मतलब जब महाराणा प्रताप दुश्मनों से लड़ते थे, तो लड़ते लड़ते अपने घोड़े पर खड़े हो करके भी तलवार चलाया करते
थे। ठीक है, क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से। कह रहे जब कुछ ही पल वो लड़ते थे, क्षण भर में गिरते, क्षण भर में जो रुंड मीन्स होते सिर। ठीक है, रुंड मीन्स क्या होता है, सिर होते हैं। ठीक है, रुंड बोल देते हैं, धड़ रुंड, रुंड धड़ मुंड। हाँ, रुंड मीन्स होता है धड़ और मुंड मीन्स होता है सिर। ठीक है, जो भी रुंड गिरते थे, जो इस धड़ गिरते थे मनुष्यों के, या जो भी सेना मारी जाती थी उनके, जो मदमस्त और जो मदमस्त हाथी थे, जो पागल हाथी हो जाया करते थे। ठीक है, उनके सुंडों को मतलब उनकी सूंडों को काट दिया करते थे। उनसे क्या होता था, देखो कह रहे घोड़ों के विकल वितुंडों से, और घोड़े का मतलब जो मुंह होता है उसे वितुंड बोलते हैं। घोड़ों के विकल वितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। और चाहे घोड़ा उसके सामने आए तो उसकी भी गर्दन को कलम कर दिया करते थे। हाथी आए तो उसकी जो गर्दन होती थी उसे भी क्या कर देते थे, मतलब काट दिया करते थे। और जितने भी सिर गिरते थे, ऐसा लगता था कि मानो पूरे मतलब उन सब से पूरी धरा क्या हो जाती, पट जाती थी। मतलब कहीं पर भी जमीन नहीं दिखती थी, हर तरफ सभी की गर्दन सिर या फिर उनका शरीर ही दिखा करता था। ठीक है, इतना भयंकर युद्ध करते थे। ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता वह पर कम होता था रोष नहीं। कह रहे कि ऐसा रणराणा करता था, ऐसा युद्ध करते थे राणा प्रताप, मतलब इतना भीषण तरीके का युद्ध करते थे पर उसको था संतोष नहीं। लेकिन फिर भी उसको संतोष नहीं होता था, राणा प्रताप को फिर भी संतोष नहीं होता था। इतना मतलब भयंकर तरीके से युद्ध करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होते थे। क्या करते थे, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, मतलब प्रति क्षण आगे को बढ़ते रहते थे युद्ध करने के लिए। सेना को मारते चले जाते थे, अपने दुश्मनों को समाप्त करते जाते थे पर कम होता था रोष नहीं। इतनी सेना को मारते जाते, इतने लोगों को नष्ट कर दिया करते थे, लेकिन फिर भी उनका रोष में गुस्सा कम नहीं होता था। ठीक है, उनका गुस्सा कम नहीं होता था। फिर कह रहे हैं कि कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। कहते थे कि कहता था लड़ता मान कहाँ, और सिर्फ यही चीज़ पूछते थे, यही कहते थे कि वो मान सिंह, ठीक है, जोधा के भतीजे थे। कहते थे वो मान सिंह कहाँ है, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, मतलब मैं कहाँ है वो, जहाँ मैं उसे मार दूँ, मतलब मैं कहाँ पर जाऊँ जहाँ वो मुझे मिल जाए और मैं वहाँ पर उसके खून से स्नान कर लूँ। रक्त मीन्स खून, में उसके रक्त से स्नान कर लूँ। जिस पर विजय हमारी है, जिस पर ही हमारी विजय टिकी है, क्योंकि जैसे ही राजा मार दिया जाता है वैसे ही दूसरे राजा की विजय मान ली जाती है। चाहे सारे सैनिक जिंदा हो, चाहे सेनापति जिंदा हो, लेकिन अगर राजा मार दिया जाता था तो विजय निश्चित हो जाती थी। तो क्या है, जिस पर विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। मुगलों का अभिमान मान सिंह, क्योंकि मान सिंह ही मुगलों की तरफ से ज़्यादातर युद्ध लड़ते थे और ज़्यादातर जीतते भी थे। तो मान सिंह का बहुत महत्व था, इसलिए वो कहते हैं कि कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ ना। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे बताओ कि वो मान सिंह कहाँ है, जिसके रक्त से मैं स्नान कर लूँ, और क्योंकि उसी पर हमारी विजय आधारित है, तो बताओ मैं उसे मार दूँ और मतलब जो मुगलों का अभिमान माना जाता है आज मैं उसको समाप्त कर दूँ। तो देखो जो हमारा काव्य सौंदर्य आता है उसमें क्या लिखना है, उसमें आपको लिखना है कि इसमें क्या है, ओज गुण है। ठीक है, गुण कौन सा हो जाएगा, देखो देख लेते हैं, इधर देखते हैं। ठीक है, गुण कौन सा है हमारा, कि हमें तो गुण से भी तो मतलब होगा, है ना। देख लेते हैं एक बार, गुण कौन सा है हमारा। हाँ, गुण है ओज। ओज क्यों है, क्योंकि इसमें वीर रस है ना, तो रस कौन सा हो जाएगा, ओज गुण वहीं तो होता है जब वीरता की बात होती है, तो रस हमारा वीर हो जाएगा, है ना, वीर रस। लेखक कौन है, लेखक हैं श्याम नारायण पांडे। कौन है, श्याम नारायण पांडे। ठीक है, ये लेखक हैं। और भाषा कौन सी है, तो भाषा है इसकी खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली भाषा है। और इसमें क्या है, महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन है। महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन है। इतने पॉइंट हो गए आपके। और देख लो, अगर चाहो जैसे आपको कुछ अलंकार भी लिखने हैं तो कौन सा अलंकार हो जाएगा,
तो इसमें अलंकार तो अलग अलग होंगे, हर एक खंड में ही अलंकार हमें अलग अलग मिलेंगे। देख लेते हैं इसमें कहाँ मिल सकता है। जैसे र र राणा, रण राणा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, है ना। क्षण क्षण, बार बार एक ही शब्द आया है तो क्या हो जाएगा, पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा, या हाँ पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। पुनरुक्त मीन्स वही बात दो बार कही गई, एक बार का दो बार वही बात कह दी गई हो। देख लो दूसरा, इसमें भी देख लो कहाँ हो सकता है और कौन सा अलंकार हो सकता है। कह रहे हैं केवल कटाक्ष, मतलब का और का है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कटाक्ष, केवल का और का, ठीक है। फिर देखो इतना ही बहुत है वैसे तो, चाहो तो आप और भी कर सकते। लड़ते लड़ते, तो पुनरुक्त प्रकाश है, लड़ते लड़ते, है ना। एक शब्द पहले बोल दिया वही दोबारा बोल दिया, पुनः दोबारा बोलना, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है यहाँ पर भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।